हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मनीषा। तो हम जावा की डेटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसकी नेक्स्ट डेटा टाइप्स, अदर डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे जो यूज़ होती हैं, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इसके नोट्स होंगे वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी PDF। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। उनमें इन डाटा टाइप्स के बारे में सारा क्लियरली बताया हुआ है, जितनी भी हमने समझी हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था नोट्स के बारे में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आती है बाइट डेटा टाइप। तो जैसे हमने इंटीजर पढ़ा था कि इंट डेटा टाइप होती थी फॉर इंटीजर, तो बाइट भी इंटीजर के लिए होती है लेकिन स्मॉल नंबर के लिए। तो इसकी रेंज होती है 128 टू -128 टू 127। इसका साइज़ 8 बिट होता है। अगर आपको छोटा नंबर कोई स्टोर करवाना है तो ये कम मेमोरी यूज़ करती है, मेमोरी को सेव करती है, इसलिए हम बाइट को यूज़ कर सकते हैं। बाइट में आपने एज डाली और एक उसकी वैल्यू दे दी 25, तो ऐसे आप बाइट को यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको डेटा टाइप का नाम बाइट देना होता है। ठीक है, तो इनकी क्या रेंज है, क्या साइज़ है, वो जो नोट्स है उनमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो शॉर्ट। शॉर्ट जो होती है वो बाइट से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो इट इज़ लार्जर देन बाइट। तो इसमें आप शॉर्ट लिखते हो, जैसे आपने पॉपुलेशन बतानी है कि 30,000 पॉपुलेशन है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप जो होती है वो इंट से भी बड़ी होती है। ठीक है, सो इट इज़ लार्ज। तो थर्ड नंबर की जो होती है वो इंट होती है। इंट से अगर आपको बड़ी वैल्यू को स्टोर करवाना है तो आप लॉन्ग लेते हो। ठीक है, तो लॉन्ग को आपने जब डिफ़ाइन करना है तो आपने जो भी आपकी वैल्यू है उसके बाद एल लगाना है। बिल्कुल जैसे आप फ्लोट में एफ लगा देते थे, ऐसे इसमें एल लगा देना है। ठीक है, यूज़ फॉर वेरी लार्ज इंटीजर वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस दिया है कितना बड़ा, तो आप पीछे उसके एल लगा दोगे। तो इनका मेमोरी ऑर्डर क्या है कि ये वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं। तो देखो, सबसे छोटी होती है बाइट, उससे बड़ी होती है शॉर्ट, उससे बड़ा होता है इंट, उससे बड़ा होता है लॉन्ग। ठीक है, तो इस रेंज में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ज़्यादा मेमोरी बचानी है तो बाइट लेंगे, ज़्यादा मेमोरी यूज़ करनी है तो लॉन्ग लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बुलियन। तो बुलियन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होती है। ठीक है, बुलियन में देखो कि हम ट्रू फॉल्स में वैल्यू देते हैं। तो जैसे आप सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको दो नंबर्स को बताना होता है तो आप 0 को मानते हो फॉल्स और 1 को मानते हो ट्रू। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंडीशन सही हुई, इफ़ एल्स की कोई भी कंडीशन सही हुई, तो हम उसको बोल देंगे ट्रू मतलब 1, और नहीं तो हम बोलेंगे फॉल्स मतलब 0 इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो बुलियन में क्या होता है कि बुलियन में आप सीधा ही ट्रू फॉल्स दे सकते हो। बुलियन एक ऐसी डेटा टाइप है जो सीधा ट्रू फॉल्स को ही स्टोर करती है, ट्रू या फॉल्स। आप कोई कंडीशन चेक करते हो, आप उसमें फॉल्स डाल दोगे वैल्यू तो फॉल्स शो करेगा, ट्रू डाल दोगे तो ट्रू शो करेगा। हम बुलियन को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं या डिफाइन करते हैं, बुलियन फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। तो फ्लैग क्या होता है, आप फ्लैग वेरिएबल को काफ़ी बार रीड करोगे। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो या कोडिंग करते हो तो आगे आप देखोगे कि फ्लैग का बहुत यूज़ होता है। ये जस्ट एक वेरिएबल का नेम होता है। कुछ बड़े ही फेमस वेरिएबल नेम्स होते हैं जैसे कि IJK फ्लैग हो गया। ठीक है, तो ये हम एक फ्लैग लगा देते हैं कि हमने किसी चीज़ की वैल्यू ट्रू रखी है, बाद में हमने नीचे जाके उसको फॉल्स कर दिया। अगर वो फिर से ट्रू हुई तो वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये इफ़ एल्स जब आप कंडीशनल मेरे से स्टेटमेंट समझोगे तो उसमें आपको बुलियन का मैं यूज़ बताऊंगी। बहुत ही अच्छा होता है ये इसमें यूज़। ठीक है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में ये बड़ा ही बोरिंग और बड़ा ही इरिटेटिंग हो जाता है 0 1 को अंडरस्टैंड करना, लेकिन ट्रू फॉल्स जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के जो 2 टाइप्स हैं वो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कौन कौन सी होती हैं। देखो, जो डेटा टाइप्स हमने रीड तो कर ली सारी। ठीक है, तो डेटा टाइप्स में ये 2 टाइप्स होती है, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होती है जो बेसिक टाइप्स जो हमको ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, टपल, कैर, बुलियन, ये सारी हम रीड कर चुके हैं, ये सारी हमको अंडरस्टैंडेबल है। प्रिमिटिव का मतलब जो ऑलरेडी बनी हुई डेटा टाइप्स हैं, जो छोटे डाटा के लिए और एक होमोजीनियस डेटा के लिए यूज़ होती है। होमोजीनियस का मतलब अगर वो इंटीजर है तो वो इंटीजर यूज़ करेंगे, अगर वो डेसिमल वाला है तो फ्लोट यूज़ करेंगे, अगर वो कोई वो है अल्फ़ाबेट है तो कैरी यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो ये प्रिमिटिव होती हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव होती हैं जो जो इससे थोड़ी अप स्टेप होती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि स्ट्रिंग होगी, जैसे ये जो क्लासेस होती हैं, एरेज, क्लासेस, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट्स, ये हेट्रोजीनियस हो सकती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ इकट्ठी आ सकती हैं। जैसे एरेज में आप देखो, एरे तो हम इंट का बनाते हैं, लेकिन जो क्लासेस होती हैं, क्लास के अंदर सारा कुछ आता है। जैसे आप जावा का कोड लिख रहे हो तो आप क्लास का यूज़ करते ही हो, ठीक है। तो क्लास में आप देखो इंट का भी वेरिएबल है, फ्लोट का भी वेरिएबल है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ये वाली डेटा टाइप चाहिए, नॉन प्रिमिटिव्स, ठीक है। सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव क्या होती हैं ये बताऊंगी, और फिर हम जो धीरे धीरे इनकी जो डेटा टाइप्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।